हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कशन होगा असाइनमेंट फाइल का। असाइनमेंट फाइल होती क्या है और कैसे बनाना है आपको, ये मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कौन कौन से टॉपिक पे आप असाइनमेंट फाइल बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो पूरा मैं टॉपिक भी यहाँ पर लिख करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में असाइनमेंट फाइल जो आपको बनाना है वो लगभग 500 वर्ड से 1500 वर्ड का होना चाहिए। यानी इतने 500 शब्द से 1500 शब्दों के बीच में होना चाहिए, 500 से कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि असाइनमेंट फाइल कैसी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में आपको फाइल मिल जाएगी, लगभग 10 रुपये या 15 रुपये की मिलेगी, वो आप ले लीजिए। ठीक है, और उसी में जो A4 साइज का पेज आता है, जिससे फ़ोटो कापी वगैरह होती है, आपने देखा होगा, तो वही पेज आपको ले लेना है। ठीक, वो आपको ले लेना है और उसी पे लिखते रहना है। यानी कि पूरा वाइट पेज पे होना चाहिए, सादे पेज पे होना चाहिए, कोई भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। उसी A4 साइज के जो पेज हैं उन्हीं पर आपको असाइनमेंट टॉपिक अपने लिखने हैं और तब तक लिखना है, लगभग 5 पेज तक मिनिमम आपको लिखना है। मिनिमम आपको 5 पेज लिखना है। ठीक, और उससे ज़्यादा आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान देना है कि जो शब्द होने चाहिए वो 500 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। एनईपी यही कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है कि लगभग 500 से 1000 या 1500 शब्द तक होने चाहिए। तो ये इस तरीके से टॉपिक आपका हो गया। सॉरी मीन्स आपको इस तरीके से असाइनमेंट फाइल आपको बनाना है, बहुत इजी है जो आप बना सकते हैं। अब आपको हम बता दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कि कौन कौन से टॉपिक से आप असाइनमेंट फाइल अपनी बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप आसानी से बना सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिया होगा, केवल उसी नोट्स को उतार लेना है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसमें देख करके आपको वही उतार लेना है, आपका असाइनमेंट फाइल तैयार हो जाएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, पहला असाइनमेंट टॉपिक हो जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। यानी कि एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उस पर भी आप बना सकते हैं। एल्गी का जनरल कैरेक्टर पूरा कंप्लीट आप लिख लीजिए, लगभग 500 शब्द से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। किसी भी बुक या नोट से लिख सकते हैं आप। ठीक, पहला टॉपिक। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, दूसरा टॉपिक आप पसंद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पे आप बना सकते हैं असाइनमेंट फाइल। तीसरा टॉपिक है एल्गी से ही, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। जो विभिन्न कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है, तो लगभग सभी साइंटिस्ट का किसी का भी नहीं छूटना चाहिए, सबका लगभग क्या करना है, क्लासिफिकेशन आपको असाइनमेंट फाइल में लिख लेना है। तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक ये हो जाएगा। इनमें से कोई एक टॉपिक पर ही आपको असाइनमेंट फाइल बनाना है। ठीक, चलिए, अगर एल्गी से आप नहीं बनाना चाहते, आप आ जाइए फंजाई में। फंजाई के जनरल कैरेक्टर की आप टॉपिक बना लेंगे, लिख लेंगे, तो वो आपका भी असाइनमेंट फाइल अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अगर ये नहीं हो सकता तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इसका असाइनमेंट फाइल बना सकते हैं। अगला हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। कई साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था फंजाई का, उस पर आप टॉपिक पर बना सकते हैं असाइनमेंट फाइल। अगला हो जाएगा गिव द वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइकोप्लाज्मा। वेरियस टाइप के जो सिम्टम दिए गए हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और माइकोप्लाज्मा द्वारा, प्लांट पैथोलॉजी का यह टॉपिक है, तो इस पर भी आप असाइनमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A4 साइज का ही पेज होना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा ये फाइल देखने में, और ऐसे ही होनी चाहिए असाइनमेंट फाइल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगला हो जाएगा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसलिए जनरल कैरेक्टर के साथ ही इसका क्लासिफिकेशन आपको ऐड कर देना है उसी असाइनमेंट फाइल में, तो काफ़ी हद तक 5 पेज पार हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया रहा होगा, आपने देखा होगा। उसके बाद है लास्ट जो टॉपिक है, 10वां टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक है, इससे भी आप अपना असाइनमेंट फाइल बना सकते हैं, अपने असाइनमेंट फाइल में इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे उसी टॉपिक पे आपको अपना असाइनमेंट फाइल तैयार कर लेना है। ठीक है।